हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, आप लोगों का यहाँ पर एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम डेट जारी हो चुका है। जो भी नया नोटिफिकेशन आया है वेबसाइट पे आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर इसका जो थ्योरी एग्ज़ाम है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो कब से है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 6 नंबर पे आएंगे और 6 नंबर पे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका थ्योरी एग्ज़ाम है, और 7 नंबर पे जो भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है। इधर आप देख सकते हैं जो आपका थ्योरी एग्जाम है वो तीसरे महीने यानी कि मार्च में 25 तारीख से स्टार्ट किया गया है। और जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है यानी कि चौथे महीने यानी कि अप्रैल से 8 अप्रैल से आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम रखा गया है। तो सारी जानकारी आपको ए टू जेड देने वाले हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, इस तरह की जितनी भी सारी चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आपको एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है बोर्ड पर, यहाँ पर कर्नाटका की बोर्ड जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जैसे आएंगे, और यहाँ पर फर्स्ट वाला जो यहाँ पर लिखा है टाइम टेबल मार्च 2026 एग्जामिनेशन पीडीएफ, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है। और ये पीडीएफ जो ओपन हो नहीं रही है इसके पीछे का रीजन मैं आपको भी दिखाऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा। और यहाँ पर जो भी कर्नाटका बोर्ड की तरफ से जो दूसरा और एक नोटिफिकेशन आया है उसको मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। और उससे पहले एक थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ। जितने लोगों का यहाँ पर एक्सटर्नल मार्क्स जो भी भरने की लास्ट डेट थी वो आप लोगों की बढ़ा दी गई है, 21 फरवरी तक कर दी गई है। और एक खुशखबरी ये है कि जिन लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल हो गया था उसके बाद उनका फीस भी कट गया था, लेकिन फीस जो कटने के बाद पेंडिंग ही दिखा रहा था, उनका अब सक्सेसफुल दिखाने लगा है। क्योंकि जो टेक्निकल इशू था वो लगभग सही हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी आपका पेमेंट था सक्सेसफुल दिखा रहा है और आप वहाँ पर उसका रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपका आगे का काम है वो कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन एक दिखाता हूँ जो कि बोर्ड की तरफ से आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटका बोर्ड की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है 12/2/26 यानी कि 12 तारीख को आया हुआ है। और यहाँ पर इसको मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। मैं इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रखा हुआ है। और यहाँ पर इसका जो विषय है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ एडमिट कार्ड फॉर एनुअल एग्जामिनेशन एंड अपलोडिंग ऑफ सेशनल मार्क्स ऑन बीईए पोर्टल। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो छात्रों को कॉलेज की तरफ से सेशनल नंबर मिलते हैं वो बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड करने के बारे में बताया गया है कि जल्दी से जल्दी अपलोड करो। उसकी जो डेट है वो नीचे दी गई है 21 फरवरी। और जो भी उसके बाद में जो आपका प्रोसेस रहेगा, जैसे कि एडमिट कार्ड का बोर्ड की तरफ से, वो भी जल्दी से जल्दी जारी किया जाएगा। बट उससे पहले क्या क्या है ज़रूरी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने पिछले नोटिफिकेशन में देखा होगा कि वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा था फरवरी 2026, और जो अभी की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए है उसमें मार्च 2026 लिखा हुआ है। यानी कि जो आप लोगों का एनुअल एग्जाम होगा वो यानी कि मार्च 2026 में हो सकता है। और जो अभी आपको हम दिखाए हैं टाइम टेबल वो किस स्टेट का है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जो भी कर्नाटका स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो आप लोगों का एग्ज़ाम मार्च के फर्स्ट वीक में हो सकता है। 5 मार्च तक इसलिए हो सकता है क्योंकि जो मैंने अभी आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन एक पहले दिखाया था जिसमें मैंने आपको 25 मार्च से बताया था वो किस स्टेट का है, और उसी बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों का यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में लगभग 5 मार्च से हो सकता है। ये क्यों हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। और जो यहाँ पर पीडीएफ आप लोगों को वेबसाइट पे शो नहीं हो रही, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि वेबसाइट पे आया और टाइम टेबल पे क्लिक किया, ये पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है। तो ये पीडीएफ अभी भी नहीं ओपन होगी क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल इशू जो है वेबसाइट वाला थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन जो भी पेमेंट से फार्म से रिलेटेड जितना भी टेक्निकल इशू था वो लगभग सॉल्व हो चुका है। अभी पीडीएफ जो भी नोटिफिकेशन वाला इशू है अभी सॉल्व नहीं हुआ है, पेंडिंग है। लेकिन जो आपका जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि आप लोगों का मार्च में एग्जाम होगा, मार्च के फर्स्ट वीक में। और जो अभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दिखाए हैं वो किस स्टेट का है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाली ही नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम, जो कि थ्योरी एग्जाम 25 मार्च से है और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो है अप्रैल में 8 अप्रैल से है। और ये किस स्टेट का है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं केरला का है। तो यहाँ पर केरला के जितने भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से देख लीजिए। वैसे आप लोगों को पता ही हो चुका होगा कि आप लोगों का एग्जाम कब से है, लेकिन फिर से भी मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी आपका थ्योरी एग्जाम है 25
मार्च से और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 8 अप्रैल से। और यहाँ पर जो भी कर्नाटक के स्टूडेंट हैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, कर्नाटक और केरला का एक ही मंथ में आपका थ्योरी एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर इनका 25 मार्च से है, तो आप लोगों का लगभग वही 20-25 दिन का गैप रहता है। तो आपका मार्च के फर्स्ट वीक में आपका टाइम टेबल जो भी आएगा, डेट शीट आएगा, एग्ज़ाम डेट आएगा, उसमें आपका मार्च का फर्स्ट वीक में कोई भी डे हो सकता है। अप्रॉक्स 5 मार्च ही हो सकता है, क्योंकि इसके पिछले 3 साल अगर पीछे जाएँ तो उसका अगर टाइम टेबल देखा जाए तो आप लोगों का 5 मार्च ही रखा गया था। तो हमारे हिसाब से 5 मार्च हो सकता है। और अभी इसका जो भी कर्नाटक बोर्ड का जो लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन है बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि काम इसका जो बैकएंड में बहुत ही स्पीड से चल रहा है। और जितनी भी जानकारी मैं देता हूँ बिल्कुल सटीक देता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देता हूँ, कोई भी गलत जानकारी नहीं देता हूँ। और जितनी भी जानकारी दूँगा बिल्कुल सही दूँगा। सो आप लोगों को जानकारी ये कैसी लगी? अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।